देन अगेन इन्होंने मतलब फूट डालो राज करो की नीति थी इन लोगों की, वो किए ब्रिटिशर्स ने। जिस दिन इजराइल आज़ाद होता है ब्रिटिश एम्पायर के अधीन से, कि मतलब एक वो था कि इजरायलियों को भी बचना है, जो अरब थे या फिर जो वहाँ के लोकल फ़िलिस्तीनी थे। जैसे मान लीजिए कि 100% एक एरिया है, एक जगह है, तो उसमें से 48% किसको दिया गया, इजराइल को दिया गया। ठीक। एक जेरूसलम जगह है तेल अबीब के जस्ट पास में ही है, वो जो कि तीनों धर्मों का एक विशिष्ट जगह होता है। अब इजरायलियों का एक था कि ईसा मसीह से 1000 साल पहले है वहाँ पर फर्स्ट टेम्पल बनाया था, ठीक है, जो इनके लोगों ने बनवाया था, ऑटोमन साम्राज्य में से समथिंग ऐसे लाइक दैट। उसके बाद उस टेम्पल को गिरा दिया गया, अगेन फिर सेकंड टेम्पल बनाया गया। अब सेकंड टेम्पल जब बनाया गया, जो यहूदियों के लिए बहुत मतलब एक पवित्र जगह है, पवित्र जगह होने के बाद उसको भी गिरा दिया गया। उसमें सिर्फ एक दीवार बची। ठीक, मध्य की बात यहाँ पर है कि एक दीवार बची, जो कि वहाँ के वो लोग जेन्युइन रहने वाले हैं। अगर सपोज करूँ कि मैं इंडिया में रह के बात करूँ, तो समझ लीजिए कि हमारा जैसे अयोध्या का मंदिर गिरा दिया गया, वैसे ही उन लोगों के साथ में था। अब हम अयोध्या में जाके किसके ऊपर मत्था टेकेंगे, तो वो मत्था टेक के वहाँ रुकते थे। समस्या आगे फिर आगे उत्पन्न होती है, क्योंकि अल-अक्सा मस्जिद आता है फिर अब जिक्र में। अल-अक्सा मस्जिद का तात्पर्य ये था कि जब अपने जो लास्ट पैगंबर थे मोहम्मद साहब, प्रॉफेट मोहम्मद साहब, ठीक, ऐसा कहा जाता है जो कुरान के अकॉर्डिंग जो है कि उन्होंने वहीं से स्वर्ग में अपने जितने तमाम फरिश्ते थे उनके साथ में स्वर्ग गए थे, जो भी जन्नत गए थे, जो भी था। ठीक, ईसा मसीह को भी एक्चुअली ईसा मसीह जो है पहले यहूदी थे, फिर उन्होंने एक नया धर्म बनाया ईसा, मतलब जिसको क्रिश्चियनिटी बोलते हैं। अब यहूदियों को इस बात से चिढ़ था, किसी को भी हो सकता है, वो उनकी समस्याएं हैं। बट समस्या की जड़ कहाँ पैदा होती है, इस बात को समझने के लिए गहराई को समझना पड़ेगा। तो फिर इन लोगों ने ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया था उसी जगह पे। प्रॉब्लम ये है ना कि 35 जो छत्तीसगढ़ या फिर जहाँ पे भी आप बोलेंगे ना, तो 35 एकड़ का एक बस एरिया है, छोटा सा एरिया है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, 35 एकड़ का एरिया। अब वहाँ पे तीनों धर्मों का वो है, मतलब पवित्र स्थान है, मानते हैं अपने आप को जो। अब समस्या तो फिर उत्पन्न हो गया, अब कैसे करें। तो इजराइल आज़ाद भी हो गया, फिलिस्तीन भी आज़ाद हो गया, सब हो गया। 48 के अंदर जब इजराइल आज़ाद होता है, तो अगले ही दिन उसके ऊपर अरब कंट्रीज़ ने, क्योंकि वहाँ से ब्रिटिश फोर्सेस निकल गई थी, समझिएगा बात को, ब्रिटिश फोर्सेस निकलने के बाद अगले दिन इजराइल के ऊपर हमला हो जाता है। हमला होने के बाद इजरायलियों ने तरीके से जवाब दिया इसका, और जो 48% का हिस्सा था, अब वो बढ़ के 60% पहुंच गया। समझते जाइए बात। इन लोगों ने 12% के हिस्से को जो एक्स्ट्रा दिया गया था फिलिस्तीन को, उसके ऊपर काबिज हो गए ये लोग, क्योंकि अरब कंट्रीज ये वर्ल्ड जो जंग था हार गए। फिर 67 में एक 6 डेज वॉर चला। वॉर चला तो ठीक है, फिर वो 6 कंट्रीज जो हैं वो वॉर को हार जाते हैं।
अब जब वो वार हारते हैं तो 60% से कहाँ पहुंच जाते हैं लोग, 75% पे। फिर उंगली करते हैं इजराइल को। फिर इजराइल क्या करता है 80s के आसपास में, तो जो फिलिस्तीन जब स्टार्टिंग हुआ था तो 52% के आसपास में था और इजराइल 48% के आसपास में था। ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं कि जैसे जैसे ये लोग इजराइल को उंगली करते जा रहे हैं, वैसे वैसे इजराइल जो है इनकी जमीन को दबाते जा रहा है। उसमें इजराइल की कोई मतलब समस्या नहीं भाई, आप किसी को भी उंगली करेंगे तो करेगा। जो फिलिस्तीन आज का अगर आप मानचित्र उठा के देखेंगे तो आज जो है, जो पहले फिलिस्तीन 52% पे था, अब वो 12% से भी कम पे रह गया। और मैं आपको एकदम जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि गाजा पट्टी अगले 36 घंटे के अंदर में, समझ लीजिएगा, क्योंकि इजरायली फोर्सेस जो है कंसंट्रेट कर रही है। कंसंट्रेशन का मतलब एज ए सिविलियंस आपको समझ में नहीं आएगा। कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि आ, किसी भी जंग से, युद्ध से, लड़ाई से पहले अपने आप को प्रिपेयर करना। अभी जो आप इजराइल के ऊपर या फिर फिलिस्तीन के ऊपर जो इजराइल जो बम्बारमेंट कर रहा है वो एक सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक का मतलब ये होता है कि हाँ यार ठीक है कि मेरे ऊपर तुम मारे हो तो तुम मेरे को एक तमाचा मारो, तुमको दो तमाचा मारा हो, लेकिन इजरायली ऐसे नहीं है। आई हैव लॉट्स ऑफ माई फ्रेंड्स, आई हैव ट्रेन विद देम, तो मैं जानता हूँ इस चीज़ को, मैं एकदम गहराई से मैं जानता हूँ। और इजरायली नहीं रुकने वाले हैं भाई साहब, मैं बता रहा हूँ। मैं वो कंसंट्रेशन कर रहे हैं कि मतलब जैसे हमारे इंडिया में क्या बोलते हैं कि यार शेर एक कदम पीछे खींचता है तो ये समझ लेना कि वो युद्ध के लिए तैयार हो रहा है। अब वो जो युद्ध के लिए तैयार हो रहा है तो पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट का जो जोग्राफी है वो पूरा बदल के रख देगा इजराइल इस बार, कुछ भी नहीं छोड़ेगा वो। आप ये समझ लीजिए कि अगले 36 घंटे के अंदर, आज समय हो रहा है 10 अक्टूबर है, मैं बता रहा हूँ कि 13 अक्टूबर को ये चीज़, आप मेरी बात को एकदम ध्यान से समझिएगा, इजरायली किसी के दबाव में नहीं काम करने वाले लोग हैं। यहूदियों से हमारा बहुत दिन का रिश्ता रहा है, मैं जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ उन लोगों को, मैं नहीं छोड़ेंगे ये लोग, चून चून के मारेंगे। और गाजा पट्टी जो है अब गया फिलिस्तीन के कब्जे से। फिलिस्तीन के नाम पे अब जो रहेगा कितना परसेंट रहेगा, 7% रह जाएगा। 5% गाजा पट्टी था, ख़त्म कर दी जाएगा उसको, गारंटेड है ये 36 घंटे के अंदर में। 36 घंटा मतलब 36 घंटा होता है इजरायली फोर्सेस का, जहाँ तक मैं जानता हूँ। अदरवाइज़ तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये रुकेगा नहीं। फिर ये लोग क्या करेंगे, फिर ये लोग जो हमास को, अभी तक मैं हमास का नाम नहीं लिया था ना, हिजबुल्ला का नाम लिया था, क्योंकि अब एक समझिए बात को, जिस टाइप का अटैक हुआ इसराइल के ऊपर में, ये एक आम आदमी या फिर आम जो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, या फिर आप किसी का भी बात कर लो, कोई भी, मतलब अलकायदा, ये कि मतलब वो क्या करते हैं कि इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं। आप क्या करते हैं कि 1 घंटा के लिए आप वॉर किए, एक जगह बम ब्लास्ट कर लिए, फिर आप निकल लिए। तो एक ये होता है, एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का ये काम होता है। इट्स ऑल राइट, बट विद फंडिंग फ्रॉम द कंट्री, नेबरिंग कंट्रीज, नाम नहीं लूँगा मैं, इट इज़ फ्रॉम द नेबरिंग कंट्रीज। अब उसके अंदर उसके नेबरिंग कंट्री में कौन कौन है आपको पता होना चाहिए। लेबनान है, सीरिया है, इराक है, ईरान है, ठीक है, लेबनान है, इजिप्ट है, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, फंडिंग करते हैं। अब सोचिए कि 20 मिनट के अंदर 7,000 रॉकेट कैसे आप दाग सकते हैं। आपके पास जो है पैराग्लाइडिंग के इंस्ट्रूमेंट कहाँ से आ सकते हैं।
ठीक है, पैराग्लाइडिंग के इंस्ट्रूमेंट आ भी गए, लेकिन आप ट्रेन के लिए आपको टाइम लगता है। आप बिल्कुल एक स्पेशल फोर्सेस जैसे आप वहाँ पहुँचे हैं, वो भी दोनों हाथों में गन लेके कैसे कर सकते हैं आप विदाउट ट्रेनिंग। और मोसाद के बारे में बात करते हैं, इस बारे में अभी लगे हाथ तो कैसे आखिर मोसाद कैसे फेल हो गया, जो कि आप पेगासस से लेके तमाम चीज़ों को सुने होंगे आप। इंडिया के अंदर भी चीज़ें तमाम हुई थी कि भाई इतना सारा मतलब लोगों के डेटा चले गए, बहुत सारा लफड़ा हुआ था। इनफैक्ट विपक्ष ने यहाँ पे संसद में तक लोगों ने उठाया इस मैटर को। तो आखिर ऐसी, और इनफैक्ट मैं एज ए सोल्जर, एज ए एक्स सोल्जर बता रहा हूँ मैं आपको कि हम यहाँ पे इंडिया में भले ही हम मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया ये सब कुछ करते हैं, लेकिन हम आज भी इजराइल के तकनीक के ऊपर, तकनीकों से ही हम काम कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं, हम उन्हीं के द्वारा दिया गया वेपन को इस्तेमाल में लाते हैं बहुत सारी जगहों पे। ऐसा नहीं है कि हम मतलब उनके ऊपर डिपेंडेंट है, बट हम बहुत सारी चीज़ों पे मतलब उनसे मदद लेते हैं, चाहे नाइट विजन हो, स्नाइपर हो, पिस्टल्स हो, बहुत चीज़ें हैं, टैबोर हो, बहुत चीज़ें हैं हम करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, उनको प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे हम टीओटी भी कर रहे हैं, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन समस्या कहाँ पे है? आखिर मोसाद फेल कैसे हो गया? अभी समझना ये पड़ेगा कि आपको तैयार रहना पड़ेगा। अब जो ये लोग करेंगे वो 36 घंटे का इंतज़ार करिए बस आप। आज तारीख है 10 और आपको इंतज़ार करना है 13 अक्टूबर का। 13 अक्टूबर को देखिएगा आप असली दीपावली मनेगी इजराइल की तरफ से। थैंक यू वेरी मच।